कई जगहों पर यात्रा को स्थगित करने की बात हो रही है, क्या ये सही नहीं है? नहीं, जैसे अगर आतंकी देश में या बिहार की सीमा में घुसे हैं तो इसकी जिम्मेवारी तो केंद्र सरकार की है ना। और अब आप कह रहे हैं कि बिहार की सीमा में देश में भी घुस गए, तो ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी को गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए। राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी यात्रा स्थगित करने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि नेपाल के रास्ते आतंकवादी सीतामढ़ी में घुसे हैं, प्रवेश कर गए हैं। इस कारण राहुल गांधी को थ्रेट है। अब उनकी यात्रा को स्थगित करने की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन इन तमाम जो सवाल है, उस सवाल को हमने राज्यसभा सांसद संजय यादव से पूछा कि आखिर क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी की जो यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा, क्या यह स्थगित हो जाएगी। आपको बता दें, लगातार तेजस्वी यादव राहुल गांधी पूरे बिहार में जो 12 दिन में 20 जिले घूम गए हैं और 20 जिलों को लेकर कह रहे हैं कि देखिए लगातार लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, और साथ ही जो लोग हैं वो सड़कों पर निकले। लेकिन तमाम बातों के बाद आज कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का यात्रा अब स्थगित कर देनी होगी, क्योंकि जो इनपुट है, जो प्रशासन के पास इनपुट आई है कि नेपाल के रास्ते आतंकवादी सीतामढ़ी में घुस गए हैं और राहुल गांधी आज सीतामढ़ी से आगे बढ़ते हुए ढाका पहुंचे हैं, जो मोतिहारी जिला में पड़ता है। और यहाँ पर ये सूचना मिली है। क्या कुछ कर रहे हैं, तमाम जानकारियों को लेकर राज्यसभा सांसद आरजेडी के हैं संजय यादव, उनके पहले बयानों को सुने। सीतामढ़ी में जो यात्रा चल रही है और ये कहा जा रहा है कि आतंकवादी हमला होने का होने वाला है, इस वजह से कई जगहों पर यात्रा को स्थगित करने की बात हो रही है, क्या ये सही है? नहीं नहीं, मेरी जानकारी में तो कोई स्थगित करने की बात नहीं हो रही है। लेकिन आतंकवादी हमले की चर्चा हो रही है। नहीं नहीं, जैसे अगर आतंकी देश में या बिहार की सीमा में घुसे हैं तो इसकी जिम्मेवारी तो केंद्र सरकार की है ना। सीमा सुरक्षा प्रबंधन किसका काम है? भारत सरकार के गृह विभाग का। तो गृह विभाग को सोचना चाहिए कि आतंकी हर महीने हमारे देश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। अभी 2 महीने पहले पहलगांव में घुस के 26 निर्दोष भारतीयों को उन्होंने मारा, और अब आप कह रहे हैं कि बिहार की सीमा में देश में भी घुस गए, तो ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी को गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए। राज्य में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, डबल इंजन सरकार है, इधर यूपी में भी उनकी है, यहाँ भी है, तो ये सवाल तो अब सरकार से पूछना चाहिए। महागठबंधन के सभी नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल ने एफआईआर किया है। कहा जा रहा है कि दरभंगा में प्रधानमंत्री को मंच से गाली दिया गया। उनकी सरकार है भाई, आप चिन्हित कीजिए और कार्रवाई कीजिए। और ये एसआईआर पे एफआईआर से हम लोग डरने वाले हैं? तेजस्वी जी पे भी महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में पता नहीं कहाँ कितनी एफआईआर हो गई हैं। ये डरे और सहमे हुए डरपोक लोग हैं। ये लोग सीधे नहीं लड़ सकते, तो कभी ये चुनाव आयोग के माध्यम से लड़ते हैं। दिन में हम 20 जिला कवर कर चुके हैं। अद्भुत समर्थन मिल रहा है जनता का। ये वोटर अधिकार यात्रा जन आशीर्वाद यात्रा में तब्दील हो चुकी है। लोग गांव के हर गली मोहल्ले टोले चौक चौराहे शहर खेत खलिहान से लोग निकलकर तेजस्वी यादव जी को और राहुल गांधी जी और महागठबंधन के सभी पार्टियों को जन समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र के अस्तित्व का सवाल है। लोगों को अपना वोट बचाने का सवाल है, लोगों को अपने पेंशन राशन आरक्षण बचाने का सवाल है। ये यात्रा आगे भी जारी रहेगा। एक सवाल अखिलेश जी 30 तारीख को छपरा से लेकर आरा तक इस यात्रा में सम्मिलित होंगे और जो आरा में जनसभा है उसको भी संबोधित करेंगे। तो आपने सुना, साफ तौर पे संजय यादव कह रहे हैं कि देखिए ये जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का है। उनकी ऊपर जिम्मेवारी है। क्या वो विफल हैं सीमा की सुरक्षा करने में? चूक कैसे हो जा रही है? पहलगाम आतंकी हमला हो जा रहा है, नेपाल के रास्ते आतंकवादी बिहार में घुस जा रहे हैं। आखिर इतना बड़ा चूक कैसे हो जा रहा है? और साथ ही सरकार और गवर्नेंस को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पूछ रहे हैं सरकार से कि ये लोग जिस तरह से इस वोटर अधिकार यात्रा को देख रहे हैं, इससे घबराए हुए हैं। ये घबरा कर बौखलाहट में इस तरह की बातें कही जा रही है। वहीं एफआईआर के मुद्दे को लेकर भी कहा है कि लोग एफआईआर करे या कुछ भी करे, हम लोग को नहीं पता है। अगर वो जान रहे हैं, देख रहे हैं कि किसी ने अगर मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं या गाली दिए हैं, तो उसे गिरफ्तार करे चिन्हित करके। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है?
मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।